नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज की ये वीडियो कक्षा 10 की मैथ से संबंधित है और जो पुस्तक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है NCERT डॉक्टर मनोहर रे। आइए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे हम इस पुस्तक के सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। और इस समय जो सवाल या जो एक्सरसाइज आपके सामने चल रही है वो है एक्सरसाइज 3H। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3H की ओर। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया एक्सरसाइज 3H। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 3 दो चर राशि के रैखिक युग्म समीकरण से संबंधित है। समय बर्बाद न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी? तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। देखिए, सवाल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया, अब हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको कहा गया है कि उनके मासिक आय का अनुपात 9:7 है और मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। तो यहाँ पर हमको दो चरपद मानने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आय का अनुपातिक गुणांक, माना आय का अनुपातिक गुणांक x व व्यय का अनुपातिक गुणांक y है। अनुपातिक गुणांक क्या होता है? जैसा समझ लीजिए, जैसे ए की मासिक आय में अगर बी की मासिक आय का भाग दे दिया जाए तो जो कॉमन पद दोनों में कट रहा है वही अनुपातिक गुणांक है। हमने मान लिया कि इस समय कॉमन कटने वाला पद आय के लिए x है और y के लिए y है। अब नीचे लिखेंगे ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए व बी की मासिक आय का अनुपात और ये हो गया हमारा 9:7। ठीक है, अब नीचे हम लोग नोट डाउन करेंगे। नीचे लिखेंगे इसलिए ए की मासिक आय बराबर 9x रुपये और फिर लिखेंगे बी की मासिक आय बराबर 7x रुपये। अब फिर व्यय की बात करेंगे तो नीचे हम लोग लिखेंगे ए व बी की या ए व बी के मासिक व्यय का अनुपात और वो हमको दिया गया है 4:3। नीचे लिखेंगे इसलिए ए का मासिक व्यय और व्यय का अनुपात हमने क्या माना है? y। तो ये हो जाएगा आपका 4y रुपये। फिर b का मासिक व्यय बराबर और ये हो गया आपका 3y रुपये। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि इनकी जो मासिक बचत है प्रत्येक की वो 200 रुपये है। तो कह रहे हैं प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार ए की मासिक बचत बराबर 200 रुपये। अब नीचे ए की मासिक बचत क्या होगा? ए की मासिक आय में ए की मासिक व्यय का अंतर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए की मासिक आय कितनी है? 9x रुपये। ए की मासिक व्यय कितनी है? 4y रुपये और ये हो गया आपका 200। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। इसी तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। नीचे हम लोग लिखेंगे बी की मासिक बचत और बी की मासिक बचत है हमारी कितनी? 200 रुपये। तो बी की मासिक आय है हमारी कितनी? देखेंगे ज़रा, ये है आपका 7x और मासिक व्यय क्या है? 3y। तो ये हो जाएगा आपका 7x - 3y बराबर 200 और समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 2। अब हम लोग नीचे लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 से
समीकरण नंबर 1 है आपका 9x माइनस 4y बराबर 200 और समीकरण 2 है आपका 7x माइनस 3y बराबर 200। अब हम लोग क्या करेंगे, x के गुणांक समान करना चाहें तो समीकरण 1 में 7 का और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे। और अगर y के गुणांक समान करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर 1 में 3 और समीकरण नंबर 2 में 4 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 3, समीकरण 1 में 3 व 2 में 4 का गुणा करने पर कर देते हैं गुणा, तो हो जाएगा 9 3 27, ये हो गया आपका 27x माइनस 4 3 12y बराबर 3 दूनी 600 और इधर हो जाएगा हमारा 7 चौका 28x 7 चौका 28x, इसके बाद 4 3 12y बराबर 4 दूनी 8 800। अब देखिए चिन्ह समान है और गुणांक भी समान हो गए हैं, तो ये हो जाएगा घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा घटाने पर माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया और नीचे कितना हो गया आपका, ये हो गया माइनस एक्स बराबर 600 में 800 घट गया तो कितना हो गया माइनस 200, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x बराबर हो गया आपका 200। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी पे भी रख दें, तो हमने नोट डाउन किया x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आ जाइए हमारे साथ, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं, समीकरण 1 है 9x माइनस 4y बराबर 200, 9x माइनस 4y बराबर 200, x का मान रखा तो 9 गुणे 200 माइनस 4y बराबर 200 और ये हो जाएगा आपका 4y बराबर 9 दूनी 1800 माइनस 200, 4y बराबर 1600 और y बराबर हो गया आपका 4y बराबर 1600 और y बराबर हो गया आपका 1600/4 और y बराबर 400। ये आपका मान निकल कर गया है। अब नीचे लिख देते हैं हम लोग कि इसलिए a की मासिक आय, इसलिए a की मासिक आय और मासिक आय हमने कितनी उसकी की हुई है 9x रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 200 और 9 दूनी 1800 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे बी की मासिक आय, और बी की मासिक आय है आपकी 7x रुपये, तो ये हो गया आपका 7 गुणे वाई का मान 7x रुपये, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 200 और ये हो जाएगा आपका 1400 और इकाई क्या लगा देंगे रुपए। तो आपका आंसर आ गया कि ए की मासिक आय 1800 रुपये और बी की मासिक आय जो है वो 1400 रुपये। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या के समान है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है और कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है। अब आपसे कह रहा है कि आपको संख्या बतानी है क्या है। हम रेडी हैं, आप यहाँ पर मानेंगे माना संख्या में इकाई का अंक x व दाही का अंक y है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x व दाही का अंक y है। इसलिए इकाई व दहाई से निम्न संख्या
बराबर, और ये हो गया 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब ये हो गया आपका जाकर के 10 और दहाई का अंक क्या है y, तो 10y प्लस x, ये हो गई हमारी इकाई और दहाई से निम्न संख्या। अब चलते हैं आगे, क्या कहा जा रहा है, अगर आपसे कह रहा है कि इनके अंकों का योग 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अंकों का योग बराबर 9। अंकों का योग हो जाएगा इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर 9। इकाई का अंक क्या है हमारा, इकाई का अंक का यहाँ पर दिया गया है x और दहाई का अंक है y, तो x धन y बराबर 9, समीकरण नंबर हमारा हो गया 1। अब कह रहे हैं कि अगर संख्या में 9 का गुणा कर दें तो इस प्रकार जो नई संख्या होगी वो संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या के 2 गुने के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संख्या 9 गुणे संख्या बराबर अंकों को पलटने से निर्मित संख्या का 2 गुना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नीचे हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा 9 और संख्या क्या थी आपकी, संख्या थी हमारी 10x प्लस वाई बराबर 2 और अंकों के स्थान बदल जाएंगे तो 10 गुणे दहाई का अंक। अब दहाई का अंक है हमारा 10 गुणे दहाई का अंक, तो ये था पहले हमारा 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम सही करेंगे, पहले 10y प्लस एक्स, ये देखेंगे यहाँ से बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी ये जो निशान बनाया प्लस का, सही का निशान बनाया, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका, अब दहाई का अंक हो जाएगा x और इकाई का अंक हो जाएगा y, तो 10x प्लस वाई। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90y प्लस 9x बराबर, ये हो जाएगा आपका 20x धन 2y। ठीक, आगे चलेंगे, अब ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 11x, ठीक है, और प्लस का 88y बराबर कितना हो गया आपका 0, और ये हो गया आपका, मैं आप माइनस का 11 का मन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 8y बराबर 0, और x माइनस 8y बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक, सभी लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे। नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण नंबर 1 है x धन y बराबर 9, समीकरण नंबर 2 है x माइनस 8y बराबर 0। अब ये हो जाएगा आपका घटाने पर, x के गुणांक समान है इसलिए हम x को खत्म करना चाहते हैं। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9y बराबर 9, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 9/9, y बराबर आ गया हमारा 1। फिर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यहाँ पर नोट डाउन किया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है x धन y बराबर 9, और ये हो जाएगा आपका x धन 1 बराबर 9 और x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर हो गया हमारा 8। ठीक है, नीचे लिखेंगे इसलिए इकाई व दहाई से निर्मित संख्या बराबर, और ये है आपका 10y प्लस एक्स,
तो ये हो जाएगा 10 गुणे y का मान कितना है 1 धन 8, तो ये हो जाएगा 10 धन 8 बराबर 18। तो आपका आंसर आया कि इकाई व दहाई से निर्मित संख्या का मान 18 है। आप चाहें तो इबारती भाषा में उत्तर को दर्शा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं आपको कि ये जो सवाल आपके सामने आ गया है ये दो चर राशि के रैखिक समीकरण से हल नहीं होगा। पहले ही हम स्पष्ट करना चाहते हैं ये एक द्विघात का सवाल है। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर आ गया है, कोई बात नहीं, सवाल आया है, हम इसको द्विघात तरीके से हल कर देंगे। और हमने आपको बताया कि यहाँ पर दो चर राशि के रैखिक समीकरण युग्म से ये सवाल नहीं हल हो पाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक को 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नीचे लिखेंगे माना पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपये है। ये आपने नोट डाउन किया। माना पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपये। नीचे लिखेंगे कि पुस्तक का विक्रय मूल्य और इन्होंने बताया कि पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है 24 रुपये। अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, लाभ। लाभ बराबर क्या होता है आपका, नीचे होता है लाभ का फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारा 24 रुपये और क्रय मूल्य है x रुपये, तो ये हो जाएगा 24 माइनस x रुपये। ठीक है। अब नीचे कह रहे हैं कि उतने ही रुपए का लाभ, उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में पुस्तक को खरीदा था। तो नीचे हम लोग लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर कितना आपको दिया गया है x। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका लाभ प्रतिशत का मान हो गया x प्रतिशत। अब फिर नीचे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। वहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है। फार्मूला लगाया, लाभ प्रतिशत बराबर ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लाभ प्रतिशत का मान क्या रख देंगे, हम ये रख देंगे कि x बराबर, ठीक है, और लाभ, तो लाभ है आपका 24 माइनस x गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है x। अब यहाँ पर सवाल को हल किया जाएगा। ठीक है। और कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जब लाभ प्रतिशत रखा तो ये बटे में कितना जाएगा, ये बटे में जाएगा कुछ इस तरीके से। 1 मिनट आप रुक लीजिएगा। ये हो गया आपका x स्क्वायर बराबर 24 माइनस x गुणे 100। आइए अब इसको जो है हम सरल करेंगे। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 2400 माइनस 100x, यहाँ नीचे जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। फिर आगे चलते हैं, 2400 कम 2400 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पे 100 हो जाए। तो 12 दूनी 24, 120 गुणे 20। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका x प्लस 120 माइनस का 20 कॉमन लेंगे, x प्लस 120। ठीक है, बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लेंगे x प्लस 120 और आपको बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका x प्लस 120 बराबर 0, x बराबर माइनस 120। ये हो जाएगा आपका अमान्य। अमान्य क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्रय मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे और लिखेंगे x माइनस 20 बराबर 0 और ये हो जाएगा आपका x बराबर 20। ये हो जाएगा हमारा मान। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर x रुपये बराबर
₹20। आप नीचे ही भारतीय भाषा में उत्तर भी लिख देंगे कि पुस्तक का क्रय मूल्य ₹20। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सवाल गलत जगह पर रखा हुआ है। ये सवाल द्विघात समीकरण का है। अनफॉर्चुनेटली ये सवाल यहाँ पर रख गया है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको ये सवाल पूरी तरीके से हल करके बता दूँ। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य ₹50, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। चलिए भाई यहाँ पर लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये, माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये व एक कलम का मूल्य Y रुपये है। ये हमने मान लिया, माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये व एक कलम का मूल्य Y रुपये। नीचे हम लोग फिर से सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 5 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल X रुपये की है तो 5 पेंसिल 5X रुपये की हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5X रुपये। और इसके बाद 7 कलमों का मूल्य, एक कलम Y रुपये की है तो 7 कलम हो जाएगी 7Y रुपये की। अब यहाँ पर हो जाएगा इसलिए कुल मूल्य 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के ₹50। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ₹50 और ये कुल मूल्य होगा 5X + 7Y = 50। समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। अब आगे चलते हैं। 7 पेंसिल और 5 कलम ₹46 के हैं, तो नीचे हम लोग नोट डाउन करेंगे कि 7 पेंसिलों का मूल्य बराबर ये हो जाएगा आपका 7X रुपये, और फिर नीचे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 5 कलमों का मूल्य, एक कलम Y रुपये की है तो 5 कलम हो गई आपकी 5Y रुपये की। अब फिर नीचे चलेंगे इसलिए कुल मूल्य, अब इन दोनों के मूल्यों को जोड़ दिया जाएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ₹46 के बराबर। तो भाई इनका मूल्य क्या है आपका, ये हो जाएगा 7X + 5Y = 46। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सोचे हैं कि हम अब किस विधि का इस्तेमाल करें। हम सोचने में आ गए कि हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने नीचे लिखा समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 है 5X + 7Y = 50। हमने यहाँ से y का मान निकाला, तो ये हो गया आपका 7Y = 50 - 5X, y बराबर हो गया आपका 50 - 5X / 7। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जहाँ से निकालते हैं उसके अपोजिट समीकरण में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 है आपका 7X + 5Y = 46, और ये हो गया आपका 7X + 5 ब्रैकेट में हो गया आपका 50 - 5X / 7 = 46। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 7X धन अब 5 25, तो ये हो जाएगा 250 - 25X / 7 = 46। फिर आगे चलेंगे, 7 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 × 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 49X धन 250 - 25X = 7 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 42 की 2 80 लगा 4, 7 × 28, 28 और 4 32। ये हो गया आपका घटाने पर 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, तो 24X = 322 - 250। फिर आगे चलेंगे,
24x बराबर, देखिए 2 में 0 गया तो 2 आया, 12 में 5 गया तो 7 आया, और 2 में 2 गया तो 0 आया। अब x बराबर हो गया आपका 72 बटे, x का मान हो गया 72 बटे 24, 24 3 72, x का मान आ गया 3। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम, तो समीकरण नंबर 1 है 5x धन 7y बराबर 50, 5x धन 7y बराबर 50। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो गया आपका 5 गुणे 3 धन 7y बराबर 50, 5 3 15 धन 7y बराबर 50, और नीचे हो गया 7y बराबर 50 माइनस 15, 7y बराबर 35, y बराबर 35 बटे 7, और y बराबर हो गया 7 पन्ना 35, तो y का मान 5 निकल आया। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपये, बराबर एक पेंसिल का मूल्य कितना निकल रहा है 3 रुपये, और इसके बाद एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये, और बराबर कितना हो गया आपका 5 रुपये। तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे कि एक पेंसिल का मूल्य हमारा जो है वो 3 रुपये है, और एक कलम का मूल्य हमारा 5 रुपये है। आशा करते हैं कि सवाल हम समझा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती रहती है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये है और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपये है, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था, वार्षिक वृद्धि भी क्या थी। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना प्रारंभ में मासिक वेतन x रुपये है। फिर आगे चलेंगे, अब यहां पर लिखेंगे तथा वार्षिक वेतन वृद्धि y रुपये, इतना हमने कर दिया। अब नीचे हम लोग चलते हैं सवाल को हल करने के लिए। यहां पर लिखेंगे इसलिए 4 वर्ष पश्चात वेतन बराबर, अब देखिए x रुपये तो पहले मासिक वेतन था, इसके बाद हर साल वेतन में वृद्धि y रुपये की थी। 4 साल उसने काम किया तो ये हो जाएगा 4y बराबर कितना हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया है 2200 रुपये, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2200, और नीचे हमने नोट डाउन किया है x धन 4y बराबर 2200। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा 1। ठीक, ये था प्रश्नानुसार। आगे कहना है कि 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपये हो जाता है। हम नोट डाउन करेंगे कि 15 वर्ष पश्चात वेतन, तो भाई प्रारंभिक वेतन रहेगा और हर साल वेतन वृद्धि y रुपये की है तो x धन 15y हो जाएगी, और ये हो गया आपका 2750 रुपये। नीचे समीकरण बनेगा x धन 15y बराबर 2750, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, तो नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 है x धन 4y बराबर 2200। समीकरण नंबर 2 है x धन 15y बराबर 2750। अब देखिए भाई, यहाँ पर हो जाएगा घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया,
और इधर कितना आया, इधर आया आपका -11y बराबर, अब घटा देते हैं तो ये हो गया 0.55, तो ये हो गया आपका -550, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y बराबर हो गया आपका 550/11, y बराबर 11×5 = 55, तो y का मान आया 50। अब y का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमने लिखा y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x धन 4y बराबर 2200, ये हो गया आपका x धन 4 गुणे y का मान रख दिया 50 बराबर 2200 और x धन 200 बराबर 2200, x बराबर 2200 माइनस 200, x बराबर 2000। अब फिर नीचे चलेंगे, नीचे लिखेंगे इसलिए व्यक्ति का मासिक वेतन बराबर x रुपये बराबर 2000 रुपये, और इसके बाद फिर हमको है कि व्यक्ति का वार्षिक वेतन वृद्धि बराबर y रुपये, तो ये हो गया आपका 2000, वो y का मान कितना है 50 रुपये, तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि कितनी है 50 रुपये। इसको हम इरेज करेंगे और इसकी जगह पे हम लोग लिख दे देंगे 50 रुपये। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को हल कराया गया। आपको एक बार और बताना चाहते हैं, ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की पुस्तक है जो आपके सामने सॉल्व की जा रही है। जल्द ही एक नए वीडियो में हमारी फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ स्कूल ग्रुपों में भी हमारे चैनल को साझा करें। अगर पढ़ाते समय विषय वस्तु पे कोई कठिनाई हो रही है या हम किसी हिस्से को अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिए। हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर तरीके से सवाल को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा सके। नमस्कार।